नमस्कार साथियों। अरे नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। लास्ट क्लास में अपन ने सेंटेंस किए थे 60। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आज आपके 120 सेंटेंस है ना, 120 सेंटेंस नहीं है, इसमें लगभग आपके 200 रूल हो जाएंगे भी। इन 200 रूल्स में आपकी पूरी ग्रामर हो जाएगी। ध्यान दे सभी बच्चे भी, इन 200 रूल्स में पूरी ग्रामर हो जाएगी। अगर आपने पहले कोई भी क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर क्लासेस भी हैं। अगर आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता ना, अगर ये क्लासेस अटेंड कर लेते हो ना, आप एग्जाम में मतलब 15 में से कम 10 से 12 नंबर तो ले ही सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या रहेगा अभी। कालिदास इज डैश कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। रूल क्या होता है, रूल बता रहा हूं आपको मैं इसके रिगार्डिंग। क्या रूल होता है अभी, जब टू प्रॉपर नाउन के बीच में कंपैरिजन होता है, टू प्रॉपर नाउन के बीच में क्या होता है भी, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन क्या होता है, तुलना होती है भी। ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, अरे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या फिर किसका नाम हो, स्थान का नाम हो। उस संज्ञा को क्या बोलेंगे भी हम। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो मैं कह दूंगा भी, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, देखो पर्टिकुलर, देखो विशेष, देखो तो उसको क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। रूल क्या है, जब दो प्रॉपर नाउन का आपस में क्या किया जाता है, कंपैरिजन की जाता है, तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना होती है, जिसके साथ तुलना होती है, वहां पर हम यूज करते हैं, कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, वहां पर आर्टिकल होता है भी, कौन सा आर्टिकल होता है, द। बारह बता रहा हूं, जब भी दो प्रॉपर नाउन के बीच में आपस में तुलना होगी, जिसके साथ तुलना हो रही होती है ना, उसके साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, उसके साथ द का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन एक बात और बता रहा हूं भी, जिसकी तुलना हो रही होती है, पेपर में कई बार एरर आ जाती है, जिसकी तुलना हो रही होती है, जिसकी तुलना हो रही होती है, वहां पर हम यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं भी, द का यूज नहीं करते हैं। जिसके साथ तुलना हो रही होती है वहीं पर हम यूज करते हैं द का, लेकिन जिसकी तुलना हो रही होती है वहां पर हम द का यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, डैश कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताओ दोनों जगहों में से कहां का आर्टिकल आएगा, या फिर कहीं पर भी नहीं आएगा भी। फर्स्ट में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसकी तुलना हो रही होती है, हम यहां पर कालिदास की तुलना कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, शेक्सपियर के साथ कर रहे हैं। मतलब कालिदास भी एक व्यक्ति है, शेक्सपियर भी एक व्यक्ति है, दो प्रॉपर नाउन के बीच में आपस में क्या हो रही है। ठीक है, दो प्रॉपर नाउन के बीच में जब भी तुलना हो, जिसके साथ तुलना हो रही होती है वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज करते हैं। और जिसकी तुलना हो रही होती है वहां पर हम किसका यूज नहीं करते हैं, द का ही नहीं, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्यों आएगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए भी। ठीक है, क्या एग्जांपल है आपका, आपने आंसर देना है उसमें भी। मैं कहता हूं डैश कश्मीर, डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा, मतलब जीरो आर्टिकल भी बोल सकते हैं इसको, नो आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और अपनी भाषा में आप ये बोल दें काटो आओगे। ठीक है, बच्चे ये बोल देते हैं, क्यों ज्यादा हरियाणवी बच्चे हैं, बीसीडी गांव से आते हैं, देहाती बच्चे हैं, वो क्या यहां पर तो क्या आएगा भी, काटा आएगा। तो फर्स्ट में तो क्या आएगा, काटा, और इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या फिर क्या बोल सकते हैं, जीरो आर्टिकल, या फिर ये बोल देंगे इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड में किसका यूज करते हैं, जिसका तुलना हो रही होती है वहां पर हम यूज करते हैं भी क्या,
ठीक है, देखो अपना रूल इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब कश्मीर क्या चीज है बच्चों, मैंने आपको बताया था, किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या फिर किसका नाम हो, स्थान का नाम हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो तो वो कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। कश्मीर भी स्थान का नाम है और स्विट्जरलैंड भी किसका नाम है, स्थान का नाम है। दो प्रॉपर नाउन के बीच में आपस में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। जिसकी तुलना हो रही होती है वहां पर हम यूज करते हैं किसका, नो आर्टिकल। जिसके साथ तुलना हो रही होती है वहां पर हम यूज करते हैं किसका, दैट का यूज करते हैं। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? मैं पूछ रहा हूं, कोई डाउट क्या? यस सर, डाउट नहीं होगा कोई? ठीक है, अभी आगे बढ़े तो अपने क्वेश्चन का बताओ। इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? कश्मीर इज, सॉरी क्या सेंटेंस है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या यहां पर आंसर आएगा ये वाला शेक्सपियर? शेक्सपियर में कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, जो मैं आपको जिस तरीके से आपको ग्रामर कवर रहा हूं उस तरीके को फॉलो करो। मैं गारंटी देता हूं आपका ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कट होगा। हमें पता होना चाहिए एरर ढूंढते कैसे हैं। क्या शेक्सपियर में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अपना शेक्सपियर वाला अपना ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, कट गया। आपने ये नहीं देखना सही कौन सा है, आपने ये देखना आंसर गलत कौन सा है। ठीक है, शेक्सपियर में कोई दिक्कत नहीं है, ए शेक्सपियर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये शेक्सपियर में दिक्कत है, अपने को सही आंसर ढूंढना है शेक्सपियर में। फिर लाइक शेक्सपियर आएगा? नहीं आएगा। शेक्सपियर भी नहीं आएगा, आई शेक्सपियर भी नहीं आएगा, लाइक शेक्सपियर भी नहीं आएगा। तो क्या रहेगा अपना, दैट शेक्सपियर ही आएगा। यहां पे ए शेक्सपियर भी नहीं आएगा, शेक्सपियर भी नहीं आएगा और लाइक शेक्सपियर भी नहीं आता। जब भी दो प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, वहां पर कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा बच्चों, नो इंप्रूवमेंट रहेगा। इज इट राइट भाई? फास्ट तो नहीं चल रहे होंगे? ठीक है भाई, अगला हमारा सेंटेंस रहेगा ही इज एडिक्टेड टू। ही इज एडिक्टेड टू, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होती है? हाँ ये तो सभी को पता है सर, आपको ये भी नहीं पता क्या? अल्कोहल क्या होती है? एकदम आवाज आई, अगर मैं क्वेश्चन पूछता ना चुप हो जाते हैं सारे। अल्कोहल विच, अल्कोहल किसको बोलते हैं? कच्ची शराब को बोलते हैं। क्या सर आपको ज्यादा जानकारी है इसके बारे में? अल्कोहल क्या होते हैं? कच्ची शराब होती है। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मतलब होता है भी आदी होना। क्या होता है एडिक्टेड टू? आदी होना। ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड एक्सर्ट्स अ बैड इन्फ्लुएंस डैश हिज फॉर हिज फैमिली। इन्फ्लुएंस के साथ बच्चों हम फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं। कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। इन्फ्लुएंस के साथ हम कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी? अरे कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। एक बार मैं ऐसा ही कोई अपना रैना जी की क्लास चल रही थी, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दी, अपलोड करती, तो एक बच्चा मेरे को बताने लगा अल्कोहल वाली कैसी बात आ गई थी, क्या सर इसमें ना इस चीज कितनी मात्रा होती है, इस चीज कितनी मात्रा होती है, इस चीज कितनी मात्रा होती है। मैं कहा भाई मेरे को क्यों बता रहा है? क्या ना सर आप जीके पढ़ाते हो ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। मैंने कहा ये बात ठीक है अभी, ठीक है अभी। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑन रहेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस को आप इन्फ्लुएंस के साथ आपको पता होना चाहिए किसका यूज करते हैं भी? ऑन का यूज करते हैं। इज इट राइट भी? ठीक है, मैं एक दो चार चीजें आपको बता रहा हूं भी, जो ये एडिक्टेड टू वर्ड है ना, इससे रिलेटेड आपको दो चार चीजें बता रहा हूं भी मैं आपको। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, रूल क्या है अभी अपना, रूल ध्यान दें। जैसे कि वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है आपका? एडिक्टेड टू। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी। जो मैं रूल लिखवा रहा हूं ना, इस रूल के स्टार लगा लेना, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? क्या हिम्मत सिंह से मिले हुए हो? हिम्मत सिंह से नहीं मिला, मैं अपनी जो बातें बोल रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बेस्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, क्योंकि जो प्रीवियस टीचर को पता होता है पहले एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग आ रही चीजें, तो उसी आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं भी। मैं ये डेफिनेट कह सकता हूं इससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, एक ही रूल है सिर्फ ही। रूल क्या है? वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है? एडिक्टेड टू। वर्ड आ जाता है कौन सा? एक्स्टम्ड टू। एडिक्टेड टू आ जाता है, और कौन सा वर्ड आ जाता है? एक्स्टम टू आ जाता है। प्लीज मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, नोट्स जरूर बनाएं भी आप, क्योंकि लिखोगे नोट्स बनाओगे ना, आपको बाद में जब एग्जाम टाइम पे चीजें देखोगे 1 मिनट में समझ आ जाएंगी चीजें आपको। क्योंकि हम है ना आपके वेल विशर ही हैं, हम चाहते हैं अगर यहां पर बैठे हो ना, हमारे होते हो आपका बिल्कुल भी क्या नहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से वर्ड होते हैं भी? एडिक्टेड टू होता है, एक्स्टम टू होता है, और क्या होता है? हैबिचुएटेड टू होता है। हैबिचुएटेड टू, और क्या होता है भी? विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू होता है, और क्या होता है इसमें? लुकिंग फॉरवर्ड टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे संबंधित पेपर में आया है। कौन से
किससे रिलेटेड भी, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। और क्या होता है इसमें, गिवन टू, टेकन टू, ठीक है। ये चीजें आपने, पहला वर्ड कौन सा लिखवाया आपको मैंने, एडिक्टेड टू। सेकंड क्या लिखवाया आपको मैंने, अकस्टम टू। थर्ड क्या लिखवाया आपको मैंने, हैबिचुएटेड टू। फोर्थ क्या लिखवाया मैंने, विद अ व्यू टू। फिफ्थ क्या लिखवाया आपको मैंने, लुकिंग फॉरवर्ड टू। और सिक्स्थ और सेवंथ क्या लिखवाया, गिवन टू और टेकन टू, ठीक है। मतलब एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, ठीक है। हैबिचुएटेड टू, गिवन टू, टेकन टू। मैं निशान लगा देता हूं, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, ठीक है, हैबिचुएटेड टू, गिवन टू, टेकन टू। इन सभी का मीनिंग होता है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इन सभी का मीनिंग होता है बच्चों आदी होना। क्या मीनिंग होता है इन सभी का, आदी होना। इज इट राइट भाई? अरे अरे बात समझ में, बताओ हैबिचुएटेड टू का, एडिक्टेड टू का, अकस्टम टू का, गिवन टू का, टेकन टू का मीनिंग क्या होता है, आदी होना, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है भी बेसब्री से इंतजार करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू का क्या मीनिंग होता है, बेसब्री से, अरे बेसब्री से इंतजार करना, ठीक है। क्या मीनिंग होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू का भी, बेसब्री से इंतजार करना। और विद ए व्यू टू का मतलब होता है किसी बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या आपने ये मीनिंग बताने के लिए लिखवाए हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भी, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी ये वाले वर्ड मिल जाते हैं, अगर आपको सेंटेंस में कभी ये वाले वर्ड मिल जाते हैं ना, इनके तुरंत बाद हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए वहां पर आपने आंख बंद करके फॉर्म लगानी है, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक बार सभी बच्चे वर्ड बोल दो भी, कौन कौन से वर्ड हैं ये, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, टेकन टू। इनके बाद हम किसका यूज करते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो अपना सेंटेंस था ये, तो इसके इन्फ्लुएंस के तहत लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। इज इट राइट भाई? अब बढ़ रहे हैं, नोट कर लिए सभी ने भी, अरे नोट कर लिए सभी ने, ठीक है। अपना वही मेथड, अपना रूल अपना रहे हैं, कौन सा मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कौन सा मेथड अपना रहे हैं आप, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ऑप्शन को कट करके आप आंसर दो, ऑप्शन को कट करके क्या दें आप, आंसर। देखें भी आप इधर, दैम शूज आर माइन, दैम होता है ना, आपको पता होना चाहिए भी, दैम क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। स्टार्टिंग में क्या नहीं आता, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो दैम तो आ ही नहीं सकता। और शूज प्लूरल है, शूज क्या हमारे प्लूरल हैं, और प्लूरल के साथ क्या नहीं आता हमारा, दैट नहीं आता, ठीक है। प्लूरल के साथ हम क्या नहीं आता भी, यहां पे दैट नहीं आता। उनके शूज तो मेरे हो नहीं सकते, दियर का मीनिंग क्या होता है, उनके, उनके शूज मेरे कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ना तो दियर आएगा ना ही दैट आएगा, दैम तो आ ही नहीं सकता। आप बताओ आंसर क्या रहेगा, दोज रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, दोज। दोज किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। आ रही बात है समझ में? अगला हमारा सेंटेंस है नो सुनर। ध्यान रख लेना पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रूल है अपना, जहां पर भी आपको ना सेंटेंस में दिखाई दे जे, क्या दिखाई दे दे, नो सुनर। पेपर में आपको 2 ही रूल लिखवा रहा हूं यहां पे सिर्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल रहेंगे दोनों के दोनों। नो सुनर के साथ हमेशा आता है पेपर में, किसका यूज करते हैं, देन का। नो सुनर जहां पर भी आ जाए ना, नो सुनर के साथ पेयर रहता है, किसका पेयर रहता है हमेशा, देन। ध्यान रखना, एग्जामिनर लगा के देगा, क्या लगा के देगा, एक तो लगा के देगा आपको देन, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, THAN आएगा या फिर क्या आएगा, THEN। ध्यान रख लेना, नो सुनर के साथ हमेशा क्या आता है, THAN आता है, या फिर हमें लगा के देता है भी, क्या लगा के देता है, व्हेन। आपको पता होना चाहिए नो सुनर के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, THEN भी नहीं आएगा और WHEN भी। इज इट राइट? और एक होता है हमारा, क्या होता है, स्कार्सली, और एक होता है हमारा, क्या होता है, हार्डली। जहां पर भी दोनों वर्ड मिल जाएं वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, व्हेन का। स्कार्सली के साथ और हार्डली के साथ किसका यूज करते हैं, व्हेन का, ठीक है। पेपर में पता नहीं इतने इससे संबंधित कितनी बार सेंटेंस आ चुके हैं आपके, नो सुनर के साथ, अरे नो सुनर के साथ देन की स्पेलिंग, और हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन। इज इट राइट भाई? नोट कर लिया सभी ने?
तो अपना सेंटेंस था, क्या सेंटेंस था? नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर। ये ब्लंडर क्या होता है? बड़ी गलती होती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ब्लंडर से संबंधित पेपर में आता है, ब्लंडर के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा बच्चों? बिग या फिर स्मॉल नहीं आएगा। ब्लंडर के साथ बच्चों कभी भी क्या नहीं आता? ना ही तो बिग आता है और ना ही क्या आता है? स्मॉल आता है। अब देखो, नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए नो सूनर के साथ क्या आता है? देन। लेकिन हमारे अंडरलाइन कर रखा है, इस अंडरलाइन पे आपने बताना है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे एग्जामिनर ये चाहता है क्या जो अंडरलाइन वर्ड है ये सही है या फिर नहीं है, जो अंडरलाइन वर्ड है ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बिगेन टू टेक करेक्टिव। आपको एक बात बताना चाहता हूं भी, जब ये वाले वर्ड मिल जाए आपको, कौन से एक वर्ड मिल जाए आपको? स्टॉप। कौन सा वर्ड मिल जाए आपको? स्टॉप। और कौन सा वर्ड मिल जाए आपको? स्टार्ट। और स्टार्ट को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिगिन बोलते हैं स्टार्ट को, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिगिन बोलते हैं। और वर्ड मिल जाए आपको अवॉइड, वर्ड मिल जाए आपको बिजी, और वर्ड मिल जाए आपको रिस्क। अगर ये वाले वर्ड मिल जाते हैं ना भी आपको, तब भी इनके बाद हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं इनके बाद? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में कौन कौन से वर्ड लिखवाए आपको मैंने? स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, रिस्क, अवॉइड, माइंड, और एक बीजी भी लिखवा दिया क्या? ठीक है, माइंड नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया तो आप लिख लो भी, माइंड के साथ भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है भी, नोट कर लिया। कौन कौन से वर्ड हैं? स्टॉप है, स्टार्ट है, बिगिन है, अवॉइड है, बीजी है, रिस्क है, और क्या भी? माइंड है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? ये मैंने ईटीसी लिखा है, ईटीसी लिखा है ना मैंने, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एट एक्स्ट्रा बोल रही हो? क्या बोल रही हो अर्जू? क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? फुल फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है इसकी? ईटीसी की फुल फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? कई तो एक्स्ट्रा बोल देते हैं, किसी मेरे जैसे भाई को इंग्लिश कम आती है तो इसको क्या बोल देता है? वो एक्स्ट्रा बोल देता है। कोई क्या बोल देता है, कोई क्या बोल देता है। लेकिन एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि इसका क्या बोलते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी भाई। इसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? मैं स्पेलिंग बता देता हूं इसकी क्या होती है। एटसेट्रा। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? ETCETERA, ETCETERA। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में और लिख देता हूं, एटसेट्रा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इत्यादि। और कई मेरे जैसे हैं भी भोले भाले, उन्होंने इसकी फुल फॉर्म बना रखी है ETC की। वैसे तो क्या होगी इसकी? एंड ऑफ थिंकिंग एबिलिटी या कैपेबिलिटी बना रखी है इसकी। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी इसकी फुल फॉर्म बना रखी है किसकी? क्या जब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है ना, हम लास्ट में एक वर्ड लगा देते हैं। कौन सा वर्ड लगा देते हैं वहां पर? ETC लगा देते हैं, मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो वर्ड आपने नोट कर लिया सभी ने भी। तो आपने बताना है यहां पर कौन सा वर्ड आ गया? बिगिन। बिगिन आ गया। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिगिन। और बिगिन के बाद हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। देखो, देन शी बिगेन टू टेक आएगा? टू टेक नहीं आएगा। सेकंड में देन शी बिगेन टेकिंग आ सकता है? ठीक है, आपको मैंने बताया था बिगेन के बाद हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। ठीक है, टू टेक नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या? देन शी बिगेन टेकिंग। क्यों रहेगा? पता चल गया भी? अरे क्यों रहेगा? पता चल गया। अगला हमारा सेंटेंस है क्या? आई विल बी विद यू, आई विल बी विद यू इन 1/4 ऑफ एन आवर। क्या होता है 1/4 ऑफ एन आवर? हाँ जी, 1 घंटे का कौन सा हिस्सा होता है अभी? चौथा हिस्सा होता है। ध्यान रख लेना, इसके लिए हम वन यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। कौन सा? अ वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्या होता है अभी? इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर होता है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है अभी? इन ए क्वार्टर ऑफ 1 आवर नहीं होगा, इन ए क्वार्टर ऑफ आवर नहीं होगा, क्या होगा? इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट? अगला हमारा सेंटेंस है ही ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड
मी ओपन द विंडो। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? अरे ही ऑर्डर्ड मी ओपन द विंडो, यहां पर ऑर्डर की जगह एग्जामिनर पूछना चाहता है कि क्या ये सही है। अगर सही नहीं है तो इसकी जगह गलती क्या है, एरर क्या है, यहां पर आस्क्ड आएगा भी। और कोई विचार रखो अगर अपने बातें, आंसर दिया करो, चाहे आंसर सही हो या फिर गलत हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजा महाराजाओं की तरह तलवार रखता हूं, आंसर गलत देते ही गर्दन कट जाएगी, ऐसा कुछ। अरे ऐसा कुछ तो ध्यान रख लेना। जो ऑर्डर के साथ हमेशा यूज करते हैं टू का, ऑर्डर के साथ हमेशा यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? आपने वॉइस सिखा रखी है, आपको बता रखा है ऑर्डर यूज करोगे तो किसका यूज करेंगे? टू का। आस्क्ड के साथ भी यूज करते हैं किसका? टू का। रिक्वेस्टेड के साथ भी यूज करते हैं किसका? टू का। लेकिन बेड के साथ यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं? टू का यूज नहीं करते हैं। आपको मैंने उसमें एडवांस फॉर्म में सिखाया था, लेट आ जाए, मेक आ जाए और क्या आ जाए बच्चों? बिड आ जाए। इनके साथ हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? टू का यूज। तो टू तो दिया ही नहीं हो, यहां पर दिए हुए टू, लेकिन टू डिमांड करता है, आस्कर भी टू की डिमांड करता है, रिक्वेस्टेड भी टू की डिमांड करता है और ऑर्डर भी डिमांड करता है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो टू की डिमांड नहीं करता है? बेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? बेड रहेगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हालांकि नहीं आ रहा, मेरे को पता है, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं आ रहा है। इस बेड का क्या मीनिंग होता है? आदेश देना होता है। इस बेड का क्या मीनिंग होता है? आदेश देना। उसने मुझे आदेश दिया कि मैं क्या खोलूं? विंडो खोलूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा? अरे क्या रहेगा? बेड रहेगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, डू यू नो डैश टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ध्यान रख लेना, दो वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस के बीच में। एक तो वर्ड आ जाता है कौन सा आपका? नो। और एक वर्ड आ जाता है कौन सा आपका? वर्ड आता है भी वंडर। नो का मीनिंग क्या होता है? जानना। और वंडर का मीनिंग क्या होता है? आश्चर्यचकित होता है, हैरान होता है। ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हमारा सेंटेंस है ना, वो स्टार्ट होगा या तो फिर WH फैमिली से स्टार्ट होगा। अगर आपको सेंटेंस के बीच में कौन से वर्ड मिल जाते हैं? नो मिल जाता है या फिर क्या मिल जाता है? वंडर मिल जाता है। तो इनके बाद हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? WH फैमिली से, या फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? स्टार्ट होगा हमारा हाउस। ठीक है। तो नो के बाद क्या मिलना चाहिए? WH फैमिली मिलनी चाहिए, या फिर क्या मिलनी चाहिए? डू यू नो डैश टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको पता है कि बैलेंस शीट है वो कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? तो यहां पर मिलना चाहिए हमें, क्या मिलना चाहिए? हाउ मिलना चाहिए। हाउ देखो किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है फर्स्ट में, नहीं दे रखा। सेकंड में दे रखा है, नहीं दे रखा। किस में दे रखा है? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? अरे क्या रहेगा? ध्यान रखना, इसको आंसर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखना, इसमें W क्या होता है? साइलेंट होता है। R भी साइलेंट होता है। W भी साइलेंट होता है और R भी क्या होता है? साइलेंट होता है। तो क्या बोलोगे इसको? आंसर। ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में R आ जाता है ना, उस R की साउंड साइलेंट होती है, सर नहीं होता, सर। ठीक है। इसको R को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं? ए। तो इसको सर ना क्या करो, मैं आई का मीन सर, क्या क्या करो? मैं आई का मीन सर। ठीक है। अरे ठीक है क्या? अगला हमारा सेंटेंस है, बस भाई आ जाओ। नाइदर प्लांट्स। पहले तो बताओ नाइदर नॉर का यूज किस लिए करते हैं? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बता देता हूं आपको मैं। यहां पर दो चीजें होती हैं। एक हमारा क्या होता है? नाइदर। अरे नाइदर नोर का यूज किसके लिए करते हैं? दो में से, अरे दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, तो हम यूज करते हैं किसका? नाइदर नोर का। ठीक है। दो में से कोई भी नहीं हो तो हम किसका यूज करते हैं? नाइदर नोर का। ठीक है। किसका यूज करते हैं? नाइदर नोर का। और एक होता है हमारा क्या होता है? आइदर और। एक हमारा क्या होता है? आइदर और। ठीक है। इसका यूज करते हैं दो में से, अरे दो में से कोई एक। ठीक है। इसका मीनिंग शायद हर बच्चे को पता था। नाइदर नोर का क्या मीनिंग होता है? दो में से कोई भी नहीं। आइदर और का क्या मीनिंग होता है? दो में से कोई एक। ठीक है। इसमें मैंने आपको कोई भी नई बात नहीं बताई है, लेकिन जो बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं ना, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद, इनके बाद, ठीक है, जो भी आपकी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
सहायक क्रिया, या फिर क्या आती है, मेन वर्ब आती है। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी भी, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगी। इज इट राइट भी, अरे इज इट राइट, बताओ नाइदर नॉर का मीनिंग बताओ क्या होता है। अरे नाइदर नॉर का क्या मीनिंग होता है, दो में से कोई भी नहीं। आइदर और का क्या मीनिंग होता है, दो में से एक, मतलब इन दोनों का यूज करते हैं दो के लिए। ठीक है, और इनके बाद जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है उसका किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, उसका अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। तो अपना देखो भी, नाइदर प्लांट्स, ना ही तो पौधे, नोर एनिमल्स, ना ही तो एनिमल्स, कैन सर्वाइव, जी सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन, किसके बिना नहीं जी सकते, मतलब दो चीजों की जरूरत हो रही है, दोनों चीज यूज कर रहे हैं, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सही आ रही है, तो इस सेंटेंस में किसी टाइप की कोई एरर नहीं रहेगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं आप। प्लांट्स कैन नाइदर आ सकता है, नहीं आ सकता, नाइदर कैन प्लांट्स नहीं आ सकता, प्लांट्स नाइदर नहीं आ सकता, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या, अरे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा सेंटेंस है, द लाइट वेंट आउट, द लाइट वेंट आउट वाइल आई रीड। बताओ, वाइल के साथ आपको मैंने एक बात बता रखी है, एक रूल लिखवा रखा है, क्या बता रखा है भाई, वाइल के बाद हमेशा यूज करते हैं किसका। ठीक है, वाइल के बाद सेंटेंस चलता है कंटिन्यूटी में चलता है, वाइल के बाद सेंटेंस हमारा किस में चलता है, कंटिन्यूस में। ठीक है, तो इसमें देखो आई हैड रेड आएगा, नहीं आएगा, आई एम रीडिंग, देखो अपना टेंस है, अरे ध्यान दो भाई लड़के, भाई ध्यान दे ले। ठीक है, दाढ़ी आ रही है यार, मुझ आ रही है, कुछ कहूं तो यार थोड़े सोचे करो यार तुम। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई भाई, वाइल आई डैश रीड, अपना टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है तो एम भी नहीं आएगा यहाँ पे, पास्ट में चल रहा है तो क्या नहीं आएगा यहाँ पर, एम भी नहीं आएगा, हैड रेड भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वॉज रीडिंग। क्योंकि आपको इतना ध्यान नहीं रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आएगी, पता होना चाहिए टेंस हमारा किस में चल रहा है, पास्ट में, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वॉज रीडिंग आएगा। ठीक है, इसकी सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी, लाइट चली गई जब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है, इससे ऊपर और चाहिए क्या, पढ़े तो लाइट चली जाए, घर वाले भी राजी, हम भी राजी है ना। अगला हमारा सेंटेंस है, शी सेड मी, शी सेड मी, ध्यान करना, अगर सैड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, अगर सैड के बाद में क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट डिमांड करता है, किसकी डिमांड करता है, टू की। दोबारा बता देता हूं, अगर सैड के बाद में कभी भी क्या दे रखा हो बच्चों, ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो ये ऑब्जेक्ट किस चीज की डिमांड करता है, टू की डिमांड करता है। आ रही बात समझ में, अरे आ रही है समझ में बात। ठीक है, अब देखो, शी सेड मी अबाउट हर हॉलीडेज इन केरला। ठीक है, यहां पे सेड को टोल्ड में तो चेंज करते ही नहीं है, या करते हैं, नहीं करते। ठीक है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेड को नहीं करते, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, और शी हैड रेड भी नहीं आएगा, तो आंसर बताओ अब क्या रहेगा, शी सेड अबाउट आएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, हटा देंगे, शी सेड अबाउट हर हॉलीडेज इन केरला, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगेगा तो टू आएगा, टू है नहीं तो हम सीधा ही क्या कर देंगे, शी सेड अबाउट आ जाएगा। इज इट राइट भाई, अगर हमने मी लगाना है तो हम क्या करेंगे, शी सेड टू मी आ जाएगा यहां पर, लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू मी नहीं लगा सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा, इज इट राइट भाई, अरे इज इट राइट। ठीक है भाइयों, ये पढ़ लो, कुछ को नहीं पढ़े इन चीजों में, मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस कह लो, कहते हैं ना कई बार, एक छोटी सी शायरी के द्वारा आपको बता रहा हूं भी मैं, वक्त ने जरा सी करवट क्या ली, वक्त ने जरा सी करवट क्या ली, गैरों की लाइन में मैंने सबसे ज्यादा अपनों को पाया, गैरों की लाइन में मैंने सबसे ज्यादा अपनों को पाया। कोई अपना नहीं है भाई, तैयारी करो, कामयाब हो जाओ तो ही सारे आपके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज कोई नहीं जुड़ेगा। बात कड़वी है लेकिन सच है भाई, समझ में आ रही मेरी बात, अच्छे से पढ़ो, कामयाब हो जाओ। इज इट राइट। अगला सेंटेंस भी, वाई डू यू प्रेफर, वाई डू यू प्रेफर द थिएटर देन द सिनेमा। पहले तो ये बताओ, थिएटर और सिनेमा में क्या फर्क होता है, थिएटर और सिनेमा में क्या फर्क होता है, एक ही होते हैं सर, हाँ जी सही बात है, थिएटर और सिनेमा दोनों ही क्या होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन अरे ध्यान दें, अरे थिएटर और सिनेमा दोनों क्या नहीं होते, एक नहीं होते। थिएटर वो होता है जहां पर हमारे सामने कोई लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती है, थिएटर क्या होता है जहां पर क्या चल रही होती है, हमारे सामने लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती है, वो क्या होता है, अरे वो क्या होता है, थिएटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिकॉर्डेड फिल्म चल रही है
तो वो क्या होगा? सिनेमा। बताओ थिएटर और सिनेमा में क्या फर्क होता है? लाइव परफॉर्मेंस चल रही है तो क्या होगा वो? अगर रिकॉर्डेड फिल्म चल रही है तो क्या होगा वो? सिनेमा होगा। इज इट राइट भाई? चलो इसको छोड़ो, ये जरूरी नहीं था, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है किसके बीच में, थिएटर और सिनेमा के बीच में। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर बताओ क्या रहेगी? टू आएगा। प्रेफर के साथ किसका यूज करते हैं? अरे प्रेफर के साथ किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें दो चार वर्ड दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, कौन से वर्ड आ जाए। एक तो वर्ड आ जाए आपका कौन सा? प्रेफर। कौन सा वर्ड आ जाए आपका? प्रेफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रेफर वर्ड आ जाए, और क्या आ जाए आपका? जूनियर आ जाए, और क्या आ जाए आपका? सीनियर आ जाए, और क्या आ जाए आपका? इंफीरियर आ जाए। हाँ बोलना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। क्या आ जाए आपका? सुपीरियर। ठीक है, मतलब क्या लास्ट में क्या आ रहा है इनके? IOR। ठीक है, रट्टा मार लेंगे सर, ये टिक्का बता दिया रट्टा कैसे मारे। जिन वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? IOR, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। ठीक है, प्रेफर इन वर्ड के साथ हमेशा यूज करते हैं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं किसका? टू का। पेपर में एक सेंटेंस जरूर आता है। ठीक है, ऐसे एक एक करके सेंटेंस बताऊंगा तो अपने टोटल नंबर बन जाएंगे कितने? 15 नंबर। 15 ही चाहिए अपने को, 15 में से 16। अरे 16 नहीं चाहिए। तो बताओ वर्ड कौन कौन से हैं? प्रेफर है, जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है। ठीक है, इनके साथ किसका यूज करते हैं? एग्जामिनर पता क्या लगा के देता है? एग्जामिनर लगा के देता है क्या? 10। लेकिन इनके साथ कभी भी क्या नहीं आएगा? 10 नहीं आएगा। ठीक है, आपने ये नहीं कहना जच रहा है, जचाना नहीं है। हमने किसको फॉलो करना है? ग्रामर को फॉलो करना है। एक बात बताओ, आप में से ग्रामर की स्पेलिंग कौन बताएगा? ऐसे सारे नहीं, ऐसे मिली भगत नहीं करनी भाई, मैं अकेला हूं, एक एक करके बताओ कौन बताएगा ग्रामर की स्पेलिंग? GRAMMER क्या? AR। वेरी गुड, दबाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को, है ना? तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? डू यू प्रेफर द थिएटर देन द सिनेमा? अरे फॉर द सिनेमा आएगा क्या यहां पर? नहीं आएगा। अगेंस्ट द सिनेमा आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? टू द सिनेमा। क्यों आएगा पता चल गया? ऐसा तो नहीं है भी सर रट्टे लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं अच्छे से। आ रही होगी समझ में? हाँ जी भाई, अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज द ओनली मैन आई नो। वो सिर्फ एकमात्र आदमी है जिसको मैं जानता हूं। हु कैन लाफ एट हिमसेल्फ। वो खुद पे ही क्या कर सकता है? मतलब सिर्फ वही एक ही आदमी है जिसको मैं जानता हूं जो खुद पर ही क्या कर सकता है? हंस सकता है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या देखें भी अपने? क्या इसमें मैन के लिए सब्जेक्ट के तौर पर हुज आ सकता है? विच आ सकता है? नहीं आ सकता। हुम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आंसर बता दो आप, क्या रहेगा? नो इंप्रूवमेंट रहेगा। क्या रहेगा आंसर अपना? नो इंप्रूवमेंट। इज इट राइट? तो अगला हमारा सेंटेंस है, ही वॉन्ट हियर। हियर क्या मतलब क्या होता है? ही वॉन्ट हियर यू। प्रोवाइडेड का मीनिंग बता दो भी क्या होता है? प्रोवाइड करवाना होता है सर, यही होता है क्या? है प्रदान करना। शाबाश, टॉफी है क्या मेरे पास? ठीक है, इस प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है भी क्या होता है? बेशर्ते। ठीक है, प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या होता है? बेशर्ते होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही थी हमारे अर्जू। इस प्रोवाइड का मीनिंग होता है क्या होता है? प्रदान करना। इस प्रोवाइड का क्या मीनिंग होता है? प्रदान करना होता है। और इस प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या होता है जब कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं? इस प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? बेशर्ते होता है। ठीक है, मैंने टॉफी इसलिए दे रहा था ताकि इसको अर्जू को याद रहे। इज इट राइट भाई? अरे आ रही समझ में? तो ध्यान दे भी, ही वॉन्ट हियर यू, वो आपको नहीं सुनेगा। प्रोवाइडेड यू शाउट, बेशर्ते आप चीखते रहें चिल्लाते रहें, वो आपको सुनेगा नहीं। क्या सेंटेंस ये जच रहा है अभी हमारा? ही वॉन्ट हियर यू, वो सुनेगा नहीं, बेशर्ते यू शाउट, चाहिए आप चिल्लाते रहो। हो सकता है सेंटेंस आप चिल्लाते रहो वो सुनेगा नहीं आपकी? अरे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या रहेगा यहां पर? अनलेस रहेगा। ठीक है, वो तब तक नहीं सुनेगा जब तक कि आप क्या नहीं करोगे? चिल्लाओगे नहीं। तो यहां पर क्या नहीं आएगा? प्रोवाइडेड नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों? अनलेस आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड नहीं आएगा, क्या आएगा? अनलेस। इज इट राइट भी? और आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है भी? इस अनलेस के साथ
अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, ठीक है, हमारा टेंस कौन सा नहीं चलता? मैं लिख देता हूं यहां पर, कुछ बच्चे अनलेस के साथ और अनटिल के साथ। और एक बात ध्यान रखना, पेपर में अनटिल की स्पेलिंग आ जाती है। क्या स्पेलिंग होती है अनटिल की? क्योंकि हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं, वो ये सोचते हैं सर टिल की स्पेलिंग होती है TILL, तो अनटिल में भी क्या लगा देते हैं, वो महान है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, है या नहीं? तो अनटिल और अनलेस के साथ हम कभी यूज नहीं करते हैं, किसका? विल और शैल का यूज नहीं करते हैं, और यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं? नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अनटिल और अनलेस के साथ अब एग्जाम में बैठोगे ना, तो जाकर आपको इन क्लासेस की इंपॉर्टेंस का, अहमियत का पता चलेगा कि सर कितना सही कहते थे, सारे सेंटेंस है ना वो डिट्टो ही आए हुए हैं। क्योंकि हमारी मेहनत है ना, हमें पता है, मेहनत करवा रहे हैं, जी जान से आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सेंटेंस आपको कहते हैं ना, हिंदी में कह देते हैं हु बू हु, मतलब बिल्कुल सेम ही मिलेंगे आपको, डिट्टो मिलेंगे। इज इट राइट भाई? क्या आज जहां पर आपके अनलेस अनटिल के साथ क्या नहीं आते कभी? विल शैल, और क्या नहीं आते कभी? नोट नहीं आता। इज इट राइट? तो अपना क्वेश्चन का आंसर आएगा, प्रोवाइडेड नहीं आएगा, क्या आएगा अर्जुन यहां पे? अनलेस आएगा। क्यों आएगा पता चल गया? ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, द शिप इज एट द एंकर। द शिप इज एट द एंकर। क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, कोई क्वेश्चन पूछ लूं? द शिप इज एट द एंकर एंड द सेलर आर नाउ एट ईज। बताओ पहले तो ये बताओ, एट द एंकर क्या होता है? अरे कुछ ही कह दे हो, झूठ मूठ बोल दिया करो तुम। एट द एंकर क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं भी आपको। एट द एंकर का मतलब होता है भी लंगर वगैरह, जो जहाज होते हैं ना, जहाजों को रोकने के लिए लंगर वगैरह डाले जाते हैं भी, ठीक है। एट एंकर का मतलब क्या होता है? क्या डालना भी? लंगर डालना होता है, ठीक है। इज इट राइट भी? अब जो मतलब जहाज है ना, वो क्या हो चुके, रुक चुकी है। और जो सेलर, सेलर क्या होते हैं? नाविक। नाविक कैसा महसूस कर रहे हैं? इजी महसूस कर रहे हैं, आरामदायक महसूस कर रहे हैं। तो आपको मैं बात बताना चाहता हूं भी, इंपॉर्टेंट बात भी है, कुछ बातें। अब यहां पर एक तो आपको यह बताना चाहता हूं भी, यहां पर क्या नहीं आएगा? एट द एंकर नहीं आएगा। लेकिन आप मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि सर आपने कह दिया, हम मान कैसे लें? कोई रूल तो होगा इसके पीछे। पहले तो यह पता होना चाहिए इस द का यूज करते कहां पर है? बताओ, द आर्टिकल है ना, इसका यूज कहां पर करते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भी, इसका यूज करते हैं टू मेक समथिंग स्पेशल। टू मेक समथिंग स्पेशल, मतलब किसी चीज को क्या बनाने के लिए? स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है। अब मतलब सपोज करो, जो समुद्र में तो जहाज तो सारे ही आते हैं, उनको रोका भी जाता है। यहां पर कोई स्पेशल बात हो रही है? अरे कोई स्पेशल बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो क्या यहां पर द आएगा? मैं कहता हूं आई गो टू डैश स्कूल टू स्टडी या टू गेट एजुकेशन। बताओ यहां पर क्या आएगा? सारी पढ़ने जाते हैं, कोई नया काम तो है नहीं, कोई विशेष बात है क्या यहां पर? बताओ आर्टिकल कौन सा आएगा यहां पे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा यहां पर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मैं कहता हूं गो टू डैश बेड, क्या आएगा यहां पर? गो टू द बेड नहीं आएगा। गो टू बेड का मतलब क्या? सोने चले जाओ। कोई विशेष बात हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या आएगा यहां पे? अरे नो आर्टिकल। तो ऊपर वाले में भी क्या नहीं आएगा बच्चों? वहां पर एट द एंकर नहीं आएगा। क्या आएगा? अगर बात नॉर्मल हो तो वहां पर हम द का यूज, अरे द का यूज, तो अपना आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? एट इट्स एंकर रहेगा? नहीं रहेगा। एट एन एंकर रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? एट एंकर। क्या रहेगा आंसर हमारा? एट। अरे एट। अगला हमारा सेंटेंस है क्या भाई? द म्यूजिक शो। याद करो भी, आपको मैंने लिखवा रखा है, जहां पर भी क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिंपल। वेरी गुड, शाबाश। आज कितनी टॉफी लेके मानेगी अर्जू? ठीक है, ध्यान रखो भी, जहां पर भी वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है हमारा? ऑलरेडी। कौन सा वर्ड आ जाता है? जस्ट। कौन सा वर्ड आ जाता है? सो फार। कौन सा वर्ड आ जाता है? यट। कौन सा वर्ड आ जाता है? एवर। कौन सा वर्ड आ जाता है? नेवर। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं, कौन से वर्ड?
ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, येट, एवर, नेवर, वहां पर हम यूज करते हैं किसका? हैज, हैव के साथ वहां पर हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? वर्ब की, अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट में होगा तो क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में होगा तो क्या आ जाएगा? विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की। कौन कौन से वर्ड लिखवाए आपको मैंने? ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, येट, एवर और नेवर। इनके साथ किसका यूज करते हैं? हैज या हैव के साथ किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट? तो अब देखो कौन सा वर्ड आ गया आपका? ऑलरेडी। ऑलरेडी के साथ क्या आना चाहिए यहां पे? द म्यूजिक शो ऑलरेडी बिगिन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। देखो टेंस देखो किस में चल रहा है हमारा? अराइव्ड। कौन सी फॉर्म है आपकी? सेकंड फॉर्म। मतलब टेंस हमारा चल रहा है किस में? पास्ट में। तो आंसर भी किस में आएगा? पास्ट में आएगा। हैज हैव नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? हैड आएगा। हैड क्यों आएगा पता चल गया? तो बताओ, हैड ऑलरेडी बिगन, बिगेन तो कौन सी फॉर्म होती है आपकी? सेकंड। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। वुड बिगिन आएगा? नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, हैड ऑलरेडी बिगन आएगा। क्यों आएगा पता चल गया? अगला हमारा सेंटेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भी। ठीक है, आप कहोगे सर सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सारे सेंटेंस क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे भी। ठीक है। माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स आर वेल बिहेव्ड। बताओ क्या एरर है इसमें या नहीं है कोई एरर? बता दे भाई। डरने की जरूरत नहीं है छोटे भाई हो, आंसर दे रहे हो। अगर गलत होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा ये आंसर आएगा भी। इज आएगा। क्यों आएगा इज? ठीक है, अब आपने बता दिया एक ग्रुप की बात और आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड भी इसके लिए आपको। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा? क्योंकि बहुत सारे मासूम से बच्चे हैं हमारे, भोले वाले से बच्चे हैं, वो ये देखेंगे 10th ग्रेडर्स है। 10th ग्रेडर्स तो बहुत सारे हैं भी, यहाँ पे आर बिल्कुल सही है। तो उनको मैं तरीका बता रहा हूं भी सेंटेंस को पहचानने का, सब्जेक्ट को पहचानने का। ठीक है, ध्यान रख लेना। जो कोई भी प्रेपोजिशन दे रखी होती है, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाती है अभी? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पता है कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि इन होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, अबाउट होगी, टू होगी। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं बच्चों? अरे क्या होती हैं? बहुत सारी होती है। आपको मैंने करवा भी रखा है, टॉपिक दोबारा भी करवा दूंगा आपको मैं। प्रेपोजिशन के बाद बच्चों हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बच्चों? हमेशा ऑब्जेक्ट। और पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। दोबारा बताता हूं, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? पहले क्या आता है? प्रेपोजिशन होती कौन कौन सी? मैंने 2-4 लिख भी दिए यहां पर। कौन कौन सी होती हैं? इन, ऑन, ऑफ, इनटू, ऑनटू, अबव, होती है ना बहुत सारी। अरे लिखवा रखी होंगी। अब देखो अपना रूल पे आ रहे हैं, आप सेंटेंस पे आ रहे हैं। इसमें चेक करो आप क्या दे रखा है यहां पर? ऑफ आ गया। अरे ऑफ आ गया ना। ऑफ क्या चीज होती है हमारी? प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्ट। पहले क्या आता है हमारा? माई ग्रुप। ग्रुप कितने हैं यहां पर? एक। एक के साथ किसका यूज नहीं करते? किसका यूज करते हैं? इज कहां पे दे रखा है देख लो भी आप। इज सो वेल बिहेव्ड, सो दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा तो आपा भी नहीं लगाएंगे। सेंटेंस में नहीं दे रखा तो आपा भी लगा। ठीक है, और इसमें आर सो वेल आ गया, आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? इज वेल बिहेव्ड। क्यों आएगा पता चल गया? रट्टा लगाया, समझे? ठीक है भी। माई एडमोनिशिंग टू हिम विल नॉट चेंज हिज माइंड। एडमोनिशिंग क्या होता है? अरे बताया करो एडमोनिशिंग क्या होता है। झूठ बोल दिया करो तुम जो मन में आए, क्योंकि सारे बच्चे हैं ना, कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, कोई +2 पास है, ऐसा तो नहीं है कोई 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे वेल क्वालिफाइड हैं। आंसर गलत सही जैसे आता है वैसे दिया करो। क्या होता है एडमोनिशिंग? नहीं पता किसी को भी? चलो भगवान भला करे भी आपको। एडमोनिशिंग का मतलब होता है भी क्या होता है? चेतावनी देना। एडमोनिशिंग का मीनिंग क्या होता है भी? चेतावनी देना होता है। ठीक है, क्या होता है एडमोनिशिंग का मीनिंग? और एक बात बताना चाहता हूं भी, एडमोनिशिंग के साथ हम यूज करते हैं किसका? नो प्रेपोजिशन। एडमोनिशिंग के साथ हम किसका यूज करते हैं? नो प्रेपोजिशन का। यहां पर क्या दे रखा है? टू दे रखा है, टू। और एडमोनिशिंग का मीनिंग क्या होता है?
चेतावनी देना। यहां पर एडमोनिशिंग एट हिम आएगा, नहीं आएगा। एडमोनिशिंग फॉर हिम आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा? एडमोनिशिंग का मीनिंग क्या होता है? अरे क्या मीनिंग होता है? ठीक है, सुरभि's father did not want her to have spent all her money in the fair। फेयर क्या होता है? अरे फेयर क्या होता है? और एक ये फेयर भी होता है, FARE। ये क्या होता है? किराया होता है। ये क्या होता है? और एक ये भी होता है, FIRE, आग होता है। ठीक है, तो बताओ इस सेंटेंस में एरर क्या है? Surbhi's father did not want her to have spent all her money at the fair। सुरभि के पापा नहीं चाहते कि सारे सारे पैसे खर्च कर दे। कहां पर खर्च कर दे? अरे कहां पर खर्च कर दे? मेले में। कई बच्चे मैं देख रहा हूं भी ट्रक भर भर के लेकर आते हैं बातों के, जब तक खाली ना होना टिका नहीं आता। कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई पढ़ाई से। तो ध्यान दे भी, इस टू के बाद आपको मैंने बता रखा है, टू के बाद हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। टू के बाद हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं भी। ठीक है, तो वर्ब की टू बी स्पेंडिंग आएगा, नहीं आएगा। टू हैव बीन स्पेंडिंग आएगा, क्या आएगा? टू स्पेंड। क्या आएगा? टू स्पेंड। आज कितने ट्रक खाली कर दिए आपने? नहीं करे? अभी रह रहे हैं, काफी सारे पड़े हैं। अच्छा, ध्यान दे भी, अगला हमारा सेंटेंस क्या है? ये भी आपको मैंने करवाया, थोड़ी देर पहले ही करवाया था। ध्यान दे, बासमती राइस, बासमती राइस इज मोर सुपीरियर देन मोस्ट अदर वैरायटीज ऑफ राइस। क्या आएगा? टू आएगा। कहां पर आएगा टू? सुपीरियर के बाद क्या आएगा? टू आएगा। कोई और एरर भी है? मोर नहीं आएगा। सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, ठीक है, इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते? मोर मोस्ट का यूज भी नहीं करते। ना ही यहां पर क्या आएगा? मोर आएगा। ठीक है, देन की जगह क्या आएगा? मोर मोस्ट को क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। आंसर क्या रहेगा? सुपीरियर देन रहेगा। अरे रहेगा सुपीरियर देन, मोर सुपीरियर टू रहेगा, क्या रहेगा? ठीक है, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, प्रेफर के साथ किसका यूज नहीं करते हैं? देन का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? टू का। और किसका यूज नहीं करते हैं? मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। आ रही बातें समझ में? अरे आ रही हैं क्या? Those were the days, those were the days when we would go out together। ये उन दिनों की बात है जब हम सारे के सारे बाहर जाते थे, इकट्ठे होकर क्या करने जाते थे भी? घूमने जाते थे। ठीक है, अब देखो वर आ रहा है, मतलब टेंस हमारा किस में चल रहा है? पास्ट में। वुड का यूज भी कहां पर होता है? पास्ट में होता है। मतलब सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। तो यहां पर वर दे रखे, क्या यहां पर विल आएगा? क्या यहां पर विल भी आएगा? क्या यहां पर वुड हैव बीन आएगा? क्या आएगा? नो इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आपने ये नहीं देखना आंसर सही कौन सा आएगा, आपने ये देखना आंसर गलत कौन सा है। इज इट राइट? अब ये बताओ पहले तो, एक होता है क्या? बी साइड। बता तो नहीं रखा होगा पहले आपको मैंने ये। एक होता है क्या? बी साइड्स। एक होता है बी साइड और एक होता है बी साइड। दोनों का मीनिंग बता दो क्या होता है? कौन से का? ऊपर वाले का मीनिंग क्या होता है? के अलावा होता है क्या? के पास, या फिर क्या होता है? के बगल में, के पास या फिर के। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? के अलावा होता है। ठीक है, बिसाइड बीइंग ए पोइट, मतलब वो पोइट के पास बैठा था क्या? अरे यहां पर क्या आना चाहिए? ही इज ऑल्सो फेमस सिंगर, मतलब वो पोइट के अलावा क्या है? वो एक फेमस सिंगर भी है। तो क्या आएगा? बिसाइड्स बिकमिंग आएगा क्या? यहां पर बीइंग देखा है, बिसाइड्स बिकमिंग आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा? बिसाइड्स। अरे क्या आएगा? क्या आएगा? बिसाइड्स। बिसाइड का मीनिंग, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? के पास। और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? के अलावा होता है। ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स। ठीक है, अगला सेंटेंस है ए लार्ज नंबर ऑफ का मीनिंग बता दो क्या होता है?
ए लार्ज नंबर ऑफ का मीनिंग बता दो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है भी मैनी। ठीक है, हिंदी ना बोला करो, अपनी हिंदी में बोला बहुत बड़ी संख्या, मैंने एक ही वर्ड यूज कर दिया इंग्लिश में, कौन सा। ए लार्ज नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैनी होता है। ठीक है, मैनी पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू, इसको क्या बोलते हैं पहले तो ये बताओ। ये क्या लिख रखा है, अरे क्या लिख रखा है, ध्यान रख लेना, आज के बाद आपने इसको डेंगू नहीं बोलना, डेंगी बोलना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ना, आप चेक डिक्शनरी में चेक कर लेना, इसकी डेंगू नहीं होती, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इसकी, डेंगी होते हैं। इज इट राइट भाई। ठीक है, ध्यान रखना कि जो हमारा जो वर्ब होती है कौन सी, विक्टिम, जो विक्टिम वर्ब नहीं होती, विक्टिम के साथ हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भी, ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन फॉलन विक्टिम आ जाए या फेल विक्टिम आ जाए तो इसके साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। दोबारा बता देता हूं, विक्टिम के साथ वैसे यूज करते हैं किसका, ऑफ का। ही इज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो शिकार है, किसका शिकार है, परिस्थितियों का क्या भी शिकार है, परिस्थितियों से क्या पीड़ित है वो। लेकिन विक्टिम से पहले क्या आ जाए, फॉल वर्ड आ जाए तो हम यूज करते हैं वहां पर किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। सिर्फ विक्टिम के साथ किसका यूज करते हैं, लेकिन फेल विक्टिम या फिर फॉल विक्टिम आ जाए तो वहां पर यूज करते हैं किसका, टू का। मतलब हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, बिल्कुल ही, अरे क्या रहेगा हमारा सेंटेंस, सही रहेगा। क्या कह रहे हो, होता है। कितने सेंटेंस हुए देख लेते हैं एक बार, 30 हो गए। चलो कोई बात नहीं है, आपको सेंटेंस करवा देते हैं भी 85 तक करवा देते हैं। कितने तक करवा देते हैं भी, 80 या 90 तक करवा दें ना सर, फोन हमारा उदास हो रहा है, कब यूज करोगे, है ना। तो क्या रहेगा भी, अरे क्या रहेगा, नो, अरे क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, नो। तो आगे भी, द स्ट्रेंजर, क्या होता है स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर आस्क द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। एक्चुअल में जो हमारा सेंटेंस है ना, एक्चुअल में जो हमारा सेंटेंस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच में है, किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इसको इज हमारे को चेंज कर देते हैं वोज वर्ब में, और सेंटेंस हमारा रहता है सिंपल। तो इसमें इज दे रखा है तो आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, वट वोज। और ध्यान रखना इसमें सेंटेंस को सिंपल बनाना होता है, वट वोज भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वट हर नेम वोज। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, वट हर नेम वोज। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, वट हर। स्कॉफ्ड का मीनिंग क्या होता है, शी स्कॉफ्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन भी क्या होता है बता देना साथ में, रिवोल्यूशन होता है क्रांति, और स्कॉफ्ड क्या होता है, अरे स्कॉफ्ड क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। वर्ड होता है भाई कौन सा, स्कॉफ्ड, वर्ड होता है कौन सा, मोक, वर्ड होता है कौन सा, जियर, वर्ड होता है कौन सा, लाफ। इन सभी का मीनिंग होता है मजाक उड़ाना, और इन सभी के साथ हम यूज करते हैं किसका, एट का। कौन कौन से वर्ड लिखवाए हैं, स्कॉफ्ड, मॉक, जियर, लाफ, इनके साथ हम यूज करते हैं फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती है, इनके साथ एट। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या होता है, मजाक उड़ाना। क्या मीनिंग होता है सभी का, अरे मजाक लिख दूं क्या, ठीक है, क्या मीनिंग होता है इनका, मजाक उड़ाना। और इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है कौन सी होती है, एट होती है। इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है कौन सी, एट। तो अपना क्वेश्चन था भी क्या था, यहां पर ऑन आएगा क्या, अरे क्या आएगा यहां पे, एट। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। द मिनिस्टर डिनाइड, मिनिस्टर क्या होता है, मंत्री, मिनिस्टर क्या होता है, मंत्री। डिनाई करना क्या होता है, अरे डिनाई करना, मना करना है, मना करना किस चीज को, डिनाई करना क्या होता है, मना करना। ठीक है, रिपोर्ट्स दैट प्राइसेस विल रोज आफ्टर द बजट। पहले तो आप देखो टेंस हमारा किस में चल रहा है, डिनाइड, कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। टेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, पास्ट में आएगा। अब हमारे होनहार छात्र छात्राएं बैठी हैं, वो ये कहेंगे सर हम यहाँ पर फॉर्म आ रही है कौन सी, रोज, तो हमारा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में।
तो इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। तो है कोई इंप्रूवमेंट? बता अर्जू क्या है फिर? विल की जगह वुड आएगा। वुड क्यों आएगा? आप ये कहना चाहते हो अर्जू मेरे ख्याल से, तो अगर मैं आपकी भाषा सही समझाऊं तो ये आंसर आएगा इसको। वुड राइज क्यों आएगा? वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, क्यों? हाँ वेरी गुड, मॉडल्स के साथ हमेशा यूज करते हैं कौन से फॉर्म वर्ब की? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? वुड राइज आफ्टर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? उम्मीद कर सकता हूं समझ में आया है। कोई बेनिफिट हुआ है? कितने 1% हुए हैं? 100% हुए हैं। 10 में से कितने नंबर मिलेंगे मेरे को? ठीक है अभी, थैंक यू। आज कितने करवा रहे हैं? तो सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।